साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है वायर कंपनी का जंप कीटनाशक। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कीटनाशक के टेक्निकल साल्ट के बारे में बताना, ताकि आप टेक्निकल साल्ट के नाम से उस प्रोडक्ट की पहचान कर पाएं। इससे आपको लाभ एक देखने को मिलेगा। एक तो दुकानदार आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं पकड़ा देंगे। दूसरा, आप फसल की अवस्था के अनुसार 10 साल्ट एक साथ नहीं लेकर आएंगे। जिस साल्ट की ज़रूरत है आप उसी साल्ट को लाकर उपयोग अपने खेत में कर पाएंगे। तो आप एक बात फिक्स कर लीजिए कि हर फसल में आपको 2 से 4 ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी फसल में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनके टेक्निकल नाम से आप उन प्रोडक्टों को जानें। उससे आपको दूसरे लाभ ये भी देखने को मिलेंगे कि आप उन टेक्निकल नाम से दूसरे ब्रांड के टेक्निकल भी परचेज कर पाएंगे, उनके कम प्राइस में कर पाएंगे। और दूसरा, आपको उपलब्धता भी ज़्यादा होगी उन साल्ट की। तो साथियों, इस टाइप से आपको कई सारे लाभ देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि जंप कीटनाशक है क्या, जंप कीटनाशक के लाभ हमें क्या क्या मिल सकते हैं, और जंप कीटनाशक किन किन फसलों में उपयोगी है, किन किन रोगों में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है, जंप कीटनाशक की कितनी डोज हमें कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और जंप कीटनाशक किन किन ब्रांड्स में ये टेक्निकल देता है, और इसके प्राइस कितने रहते हैं, ताकि किसान इसे परचेज करके इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकें। तो साथियों, आज की वीडियो में यही सब जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि जंप कीटनाशक है क्या। तो जंप कीटनाशक फिनाइल पैराजोल समूह का एक कीटनाशक है, और यहाँ पर फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आता है। आपने देखा होगा कि फिप्रोनिल 0.4% में GR फॉर्म में, यानी कि ग्रेनुअल फॉर्म में हमने यूज़ किया रीजेंट में, 0.6% में हमने रीजेंट अल्ट्रा में यूज़ किया है, और यहाँ पर SC फॉर्म में हमने लिक्विड में 5% में फिप्रोनिल को यूज़ किया है। लेकिन ये जो साल्ट है ये 80% में है WG फॉर्म में, यानी कि पाउडर फॉर्म में है, और इसका स्प्रे के रूप में हम बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, जंप कीटनाशक के हमें फायदे क्या क्या मिलते हैं, हम क्यों WG 80% वाला फिप्रोनिल लगाएं अपने खेतों में, और इसके लाभ क्या मिलेंगे अगर हम इसे लगा भी लें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जंप कीटनाशक लार्वा जनित जितने भी कीट होते हैं उन पर बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। और आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा सूड़ी की दिक्कत अपनी फसलों में देखने को मिल रही है। धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कपास हो, बहुत ज़्यादा सूड़ी की समस्या देखने को मिल रही है। और ये लार्वा वाली गिडार होती है जो कि लगभग 2 मिनट में मल त्यागती रहती है, और जिस पौधे में लग जाए उसके कोथ को ये मल से भर देती है। इस टाइप की गिडार पर लार्वा जनित जितने भी गिडार वाले कीट होते हैं उनको आप फिप्रोनिल 80% से बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, और भरोसेमंद साल्ट है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि तना छेदक में ये कितना प्रभावी है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। और जंप कीटनाशक देखा जाए तो ये फिप्रोनिल आधारित प्रोडक्ट है, और ये बकांदी में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। साथियों, यकीन मानिए, आप प्रति एकड़ 20 से 25 ग्राम सिर्फ इतना ही साल्ट यूज़ करना है इसका। आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ कर लीजिए। बकांदी खेत से कैसे गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बकानी की समस्या इतनी विकट समस्या नहीं है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है बकांदी जैसी समस्या से निजात पाने के लिए। आप यहाँ पर बकानी के साथ में दीमक, और दीमक के साथ में थ्रिप्स कीट जितने भी आते हैं फसल में, उनसे भी निजात पा सकते हैं। साथियों, जंप कीटनाशक 24 से 36 घंटे में इन कीटों को खत्म कर देता है, और लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम करता रहता है। साथियों, आपने देखा होगा रीजेंट का उपयोग जब हम जमीन में करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक असर रखती है, और वो साल्ट तो सिर्फ 0.4% और 0.6% होता है। यहाँ 80% प्योर साल्ट आपको यहाँ मिल रहा है फिप्रोनिल के रूप में। तो ये लंबे समय तक काम करेगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जंप कीटनाशक किन किन फसलों में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है, तो अनाज वर्गीय फसलों की अगर मैं बात करूं तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, जई जैसी फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लंबी अवधि की फसलों में अगर गन्ना, कपास, टमाटर, बैगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और सब्जियों में आलू, मटर, भिंडी, मूली, धनिया, इन फसलों में हम इनका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, सरसों में, मूंगफली में, सोयाबीन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और अमरूद, आम, केला, इस टाइप की, नींबू, अंगूर जैसी जो फसलें हैं, यानी कि बाग वाली जो फसलें हैं, उनमें भी हम इनका उपयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं।
साथियों बात करते हैं कि ये किस टाइप से और किन किन रोगों को यहाँ नियंत्रित कर सकता है। साथियों अगर बात करें यहाँ कपास में और गन्ना में, तो हम सबसे ज़्यादा सूढ़ी गिरार से परेशान इन फसलों में रहते हैं। तना छेदक जिसे हम ज़्यादातर बोलते हैं, तना छेदक में ये बहुत प्रभावी है। और दीमक, अभी कपास में बहुत ज़्यादा समस्या ओक्टा रोग की देखने को मिल रही है। अगर हम इसका सही समय पर उपयोग कर लेते हैं तो इस टाइप के रोग अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलेंगे। साथियों गन्ना में अगर बात करें तो तना छेदक, स्टेम बोरर जिसे हम बोलते हैं, अगर वो सही समय पर उपयोग कर लिया जाए तो इस टाइप के रोग हमारी फसल में नहीं आएंगे। अगर आ भी गए हैं तो ये यहाँ पर प्रभावी ढंग से इन्हें कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। साथियों मक्का में बहुत ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिलती है तना छेदक की और दूसरे रोगों की, तो मक्का में भी ये थ्रिप्स कीट को और तना छेदक को कंट्रोल करने में प्रभावी है। साथियों धान की फसल में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है हमें सूढ़ी की, दीमक की, बकानी की। बकानी में ये इतना प्रभावी है कि आप भरोसे के साथ में एक बार इसमें स्प्रे कर दीजिए और देखेंगे कि बकानी आपके खेत से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथियों बात करें कि आलू में और मटर में, तो यहाँ पर सफ़ेद गिरार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है आलू में, क्योंकि हम गोबर की खाद ज़्यादा डालते हैं और वहाँ पर आलू में वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है। उस गिरार से बचने के लिए हम यहाँ फिप्रोनिल का स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों मूंगफली में दीमक की, जड़ गलन की और सीड ट्रीटमेंट, इनकी समस्या ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर हम एक तो सीड का ट्रीटमेंट करके बुवाई कर सकते हैं और सीड का ट्रीटमेंट भी हम फिप्रोनिल के साथ में कर दें, ये बहुत अच्छा प्रभावी ढंग से ट्रीटमेंट में भी काम करता है। आलू को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। साथियों सोयाबीन में हम इसको ट्रीट करके भी बुवाई कर सकते हैं और ऊपर भी इसका उपयोग स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों आम, अमरूद, केला और नींबू की फसल में भी ये बहुत प्रभावी है। हम इसका उपयोग प्रति एकड़ लगभग 30 से 35 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। साथियों अगर बात करूं यहाँ पर कि जंप कीटनाशक की कितनी डोज हमें प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए, तो धान की फसल में प्रति एकड़ 25 ग्राम हमें यहाँ पर उपयोग करना है। लगभग 150 लीटर से 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। इससे हमें बकानी में राहत मिलेगी, दीमक में, तना छेदक में और सूढ़ी गिरार अगर कितनी भी है हमारी फसलों में तो उसमें भी हमें राहत देखने को मिलेगी। साथियों पत्ता लपेट जैसी समस्या, छोटी मोटी समस्या होती हैं, ये समस्याएं भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। बकानी में ये बहुत प्रभावी है, आप इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों गन्ने में बहुत ज़्यादा सूढ़ी की समस्या आ रही है। आप लगभग 40 ग्राम दवा को 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए और बिल्कुल सूढ़ी गिरार में ये प्रभावी ढंग से काम करेगा, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दीमक में, उक्टा रोग में भी ये अच्छा प्रभावी ढंग से काम करता है। साथियों अंगूर की फसल में हमें 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है इसे और लगभग 200 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर उसके भी देखने को मिलेंगे। साथियों प्याज में 37 ग्राम लगभग दवा लेनी है और लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना है। तो डायमंड ब्लैक जितना भी रोग आता है उसमें इससे बहुत अच्छी निजात देखने को मिलती है। साथियों अगर जंप कीटनाशक की बात करें कि इसके पैक साइज क्या आते हैं, रेट क्या रहता है, तो साथियों वायर कंपनी का यहाँ 20 ग्राम में, 40 ग्राम में, 100 ग्राम में ये 3-4 पैकिंग इसकी आती हैं। आप लगभग 20 ग्राम में 518 MRP है, 40 ग्राम में 918 MRP है। आप अडामा कंपनी का भी अगाड़ी सुपर के नाम से ले सकते हैं, पारिजात कंपनी का अहेड के नाम से है और गरडा कंपनी का कोइड्स के नाम से है। आप इनमें से किसी भी एक ब्रांड को सेलेक्ट करके उनके उपयोग कर सकते हैं। साथियों जहाँ भी मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मधुमक्खी पालन के एरिया में आप इसका उपयोग भारी मात्रा में ना करें, इससे मधुमक्खी को नुकसान हो सकता है। तो ये एक विशेष जानकारी है, आपको इसका पालन करना चाहिए। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और साथियों लगता है आपको कि दूसरे साथियों के लिए ये वीडियो अच्छी हो सकती है तो उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी एक नई कीटनाशक के बारे में जान पाएँ। साथियों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के